अस्सलाम वालेकुम। एज अ बाइकर और एज अ मोटरसाइकिल ट्रैवलर मुझसे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि इन सर्दियों में किस जगह का रोड ट्रिप किया जाए। तो आज की वीडियो में हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की ये खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम कभी ना भूलने वाला विंटर रोड ट्रिप कर सकते हैं। जैसा कि गर्मियों में अवाम का जमे गफीर नारान कागान वाली साइड पर जाता है और एंड किस्म का रश होता है, लेकिन विंटर सीज़न में नारान बंद हो जाता है। तो इस रूट पर आप जाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम शोगरान या किवई तक जा सकते हैं, जहां आपको स्नोफॉल मिल भी जाएगी। और अगर वाकई किसी वंडरलैंड में जाना है तो कश्मीर से अच्छी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि ये साइड समर सीज़न में जो लश ग्रीनरी देती है वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन बात हो रही है विंटर रोड ट्रिप की, तो मज़े की स्नो देखनी है तो कम से कम कैरन से आगे केल और अरंकेल तक जाना पड़ना है। और जो व्यूज़ इन कश्मीर की लैंडस्केप में आप देखेंगे वो नाकाबिले यकीन होंगे। कैरन से आगे इसलिए क्योंकि उससे पहले मुजफ्फराबाद और आठमुकाम तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ये डेस्टिनेशन विंटर के लिए परफेक्ट रोड ट्रिप है। इस रूट पर अपनी गाड़ी पर आप आराम से जा सकते हैं, और अगर लोकल जाना चाहते हैं तो मुजफ्फराबाद से आगे कोस्टर चलती है जो अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 रुपया लेती है और आपको केल तक उतारती है तकरीबन 7 से 8 घंटों में। मैं इन कोस्टर पे 2020 में गया था, लोकल रोड ट्रिप था मेरा, तब मैं बाइकर नहीं था, मैंने ये व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी। तो बड़ा ही वो हैवी किस्म का ड्राइवर था, मैं विंडो साइड पर बैठ गया था और उसने बड़ी ही हैवी किस्म की गाड़ी चलाई है। तो मैंने तो डर के मारे ना उस खिड़की के आगे पर्दा दे दिया, क्योंकि अपनी मौत अपने से नहीं देखी जा रही थी। अब बात करते हैं इस रूट की ज़रूरी प्रिकॉशंस पर। ट्रिप को प्लान करने से पहले वेदर फोरकास्ट लाजमी चेक करके जाएं और अपनी गाड़ी को परफेक्ट कंडीशन में रखें। स्नो टायर्स, स्नो चेन लाजमी रखें और अपने साथ गर्म कपड़े रखें ताकि आपका जो ये ट्रिप है वो कंफर्टेबल रहे। केल से अरंकेल के ट्रैक के दौरान स्नो शूज़ लाजमी पहने, नहीं तो गिरने की सूरत में आपकी जो तशरीफ़ है ठंडी बर्फ़ पर जाके लग सकती है। स्टे के लिए बेस्ट है कि आप केल में रुक जाएं, लेकिन अगर आपने अरंकेल में रुकना है, हैवी किस्म का एडवेंचर करना है, तो केल से उनके लोकल से इन्फॉर्मेशन लेके जाएं कि वहाँ पे होटल की अवेलेबिलिटी है। क्योंकि सर्दियों में ना जब स्नोफॉल होती है तो औरंगकेल में जो रहने वाले होते हैं वो नीचे केल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द होता है। तो इसलिए केल से पता करके जाएं। केल से सीधा है तौबट, और ये सीधा नहीं है, ये बहुत टेढ़ा है। और ये जो तौबट का रास्ता है ना, केल से तौबट का, समर सीज़न में इतना एडवेंचरस है मैं बता नहीं सकता। और विंटर्स में तो यार ये क्या ही बला होगी। आखिरी प्रिकॉशन, यहाँ सिर्फ एस्कॉम चलती है। केल और अंकेल में सिर्फ एस्कॉम की कॉलिंग सर्विस ही आपको मिलेगी, इंटरनेट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और एस्कॉम की सिम आप मुजफ्फराबाद से लाजमी लेकर जाएं। आखिरी प्रिकॉशन कि यहाँ पर ड्रोन चलाने का रिस्क बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ जो LOC है उसके करीब तर इलाके हैं। अगर आपका ड्रोन पकड़ा गया तो आपका ड्रोन भी जाएगा और आप खुद भी मुसीबत में फंस सकते हैं। कश्मीर में ही दूसरा रूट है जी गंगा चोटी का, वहाँ भी आपको बहुत ही मज़े की स्नोफॉल और विंटर कैंपिंग एडवेंचर आप कर सकते हैं। गंगा चोटी बाग से आगे सुदन गली और ये क्रॉस करने के बाद आता है, और बड़ी ही अंडररेटेड जगह है। वहाँ पे आपको बहुत कम रश मिलता है, इवन सीज़न में भी। ये तो हो गई जी कश्मीर वाली साइड। अब बात करते हैं सवात कलाम और मालम जबा की। नारान जाने वाली आवाम ज़्यादातर इसी रूट पर निकलती है। मैं भी 1 महीना पहले इस रूट पर अपनी गाड़ी का रोड ट्रिप कर चुका हूँ, और मज़े की बात यह है कि सवात तक बड़ा ही बेहतरीन हाईवे है, जहाँ आप किसी भी ख्वारी और किसी तंगोदस्त के बगैर ना आप पहुँच सकते हैं। इस रूट में सवात आपका लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से आगे आप मालम जब्बा जा सकते हैं, जहाँ आप बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। चेयर लिफ्ट और जिपलाइन भी है। और यहाँ होटल की जो कॉस्ट है तकरीबन 4000 रुपये से जो है वो होटल स्टार्ट होते हैं। फैमिली के लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ कि परफेक्ट डेस्टिनेशन। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, परफेक्ट है विंटर्स में। मालम जब्बा स्काई रिजॉर्ट में जो एंट्रेंस की टिकट है तकरीबन 1600 रुपये से 1800 रुपये के दरमियान होती है, जिसमें चेयर लिफ्ट पर बैठ सकते हैं, और बाकी उसमें 200 से
400 रुपये के दरमियान ना फूड वॉचर होता है, जो कि आप जब चेयर लिफ्ट से उतरते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे, वहाँ आप उनके जो कैफ़े वगैरह है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिप लाइन और दूसरा एक्टिविटीज़ के लिए टिकट आपको सेपरेट लेना पड़ता है। लेकिन एक बात जहन नशीन रखें, यहाँ स्नोफॉल का मिलना भी एक गनीमत होती है, क्योंकि इतना सफ़र करने के बाद भी अगर आपको स्नोफॉल ना मिले तो बड़े दुख होता है। इस रूट की प्रिकॉशंस में स्नो चेन लाजमी रखें, क्योंकि अगर स्नोफॉल मिल गई तो इस रूट की जो ब्लैक आइस है ना वो आपकी गाड़ी पूरी घुमा सकती है, जो कि 2023 के रोड ट्रिप में हमारी जो GLI थी ना वो पूरी घूम गई थी। ओ गाड़ी हो गई, ड्रिफ्ट हो गई जी। ये चीज आगे वजन रहेगा तो फिर ही बैलेंस है। यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा सीधा, कोई पजल नहीं है। अगर आपको यहाँ स्नो मिल जाए तो ये डेस्टिनेशन मरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है और आप मरी तो भूल ही जाएंगे। अगली डेस्टिनेशन है सवात से आगे कलाम, जहाँ पर विंटर्स में स्नोफॉल आपको मिलती ही मिलती है और ये पॉइंट भी लेवल का है। आप जो फेब और मार्च तक बड़े ही बेहतरीन ये टाइम है, यहाँ तक आप जा सकते हैं। यहाँ आपको पूरी नारान वाली वाइब मिलेगी। आप बाज़ार में घूमेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं सर्दियों में नारान में आ गया हूँ। जब हम गए थे तो पूरी रात पूरा दिन स्नोफॉल होती रही थी और यकीन करें बड़ा ही इंजॉय किया हमने वहाँ पे। और कलाम जाने के लिए आपको सवात से नॉर्थ वाली साइड पर मदियन बहरीन से गुज़र के जाना पड़ता है। रोड कंडीशन बहरीन के बाद कुछ ख़राब है, क्योंकि सैलाब की वजह से रोड का तब से ही बेड़ा गर्क हुआ है, तब से ये बना ही नहीं है। लेकिन आप किसी भी गाड़ी पर आराम से जा सकते हैं। मैं अपनी कोरे पर गया था और आराम से मैं ले गया था। और जो मेरी तरह के बाइकर्स हैं उनके लिए जो ऑफ रोड है ना उनका फेवरेट है। बस यहाँ पे आपको स्लिपरी ना मिले और ब्लैक आइस ना मिले तो ये बड़ी ही परफेक्ट जगह है। कलाम में आप शॉपिंग के साथ साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। कलाम से आगे बहुत ही खूबसूरत मीडोज़ और लेक्स हैं जो कि विंटर्स में बंद ही मिलती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट मॉर्दन लेक और सैफुल्ला लेक है और ये दोनों पीक विंटर्स यानी कि दिसंबर और जनवरी में बंद होती हैं। करंट सिचुएशन आपको कलाम पहुंच के ही पता लग सकती है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं उनके हत्ते आपने बिल्कुल नहीं चढ़ना। वो यही कहते हैं कि भाईजान आगे बंद है, हम ले जाएंगे। वहाँ के जो लोकल स्टोर्स हैं या वहाँ के लोकल्स हैं उनसे आपने पता करना है। अब सवाल है कलाम से आगे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं विंटर सीजन में। तो आप कलाम से आगे ऊशू फॉरेस्ट, छोटा महोदन और बतीन वाटरफॉल तक जा सकते हैं, जो कि आपको विंटरलैंड की वाइब देंगे। अब बात करते हैं इस रूट की प्रिकॉशंस की। यहाँ भी आपको आपकी गाड़ी जो है वो फिट चाहिए। ब्लैक आइस से निपटने के लिए आपको स्नो चेन चाहिए, गर्म कपड़े, बेहतरीन GPS। यहाँ ऑलमोस्ट सभी सिम चलती हैं। यूफोन और जैज़ मैंने इस्तेमाल की थी, वो तो बड़ी बेहतरीन चल रही थी। और अगर आप बाइक पर जाना चाहते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। एडवांस वेदर फोरकास्ट चेक करें और अच्छी ग्रिप वाले टायर्स को इस्तेमाल करें। टायर्स के लिए आपको स्नो चेन चाहिए, रेन सूट, सेफ्टी टूल किट, फर्स्ट एड किट। स्नो में बाइक बहुत ज़्यादा स्किट होती है, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। और अगर आपको बाइक में मिसिंग महसूस हो ऐसे नॉर्थ वाली जगह पे, तो बेहतर है कि अपने बाइक का जो है वो एयर फिल्टर आप उसमें से निकाल दें, जिससे आपकी जो बाइक की मिसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको कश्मीर, सवात, कलाम और मालम जब्बा को एज अ विंटर डेस्टिनेशन तो बता दिया है, लेकिन एक विंटर की जो अंडररेटेड डेस्टिनेशन है वो है गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ की हर लेक फ्रोज़न। ऐसी कमाल की आपको ठंड मिलेगी कि आपकी रूह काम जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो विंटर्स में गिलगित जाने का आपको जो रूट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ना है, क्योंकि आप जब जाते हैं इस्लामाबाद या एबटाबाद से गिलगित वाली साइड पे तो आप जाते हैं नारान, बाबूसर, चिलास यहाँ से। तो विंटर सीज़न में नारान होता है बंद, तो आपको जाना पड़ता है कराक्रम हाईवे से बिशाम वाली साइड से, क्योंकि फिर वहाँ से चिलास, दासू, पटन काफ़ी ख़राब रास्ता है, क्योंकि वहाँ पे CPEC के काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हुंजा में खुश्क सर्दी होती है और हर चीज़ ऐसी जमी होती है कि मैं बता नहीं सकता। अताबाद लेक टोटल फ्रोज़न। कुंजरा पास तो देखना आप भूल ही जाएं विंटर्स में। और गिलगित बल्तिस्तान में ही जो स्कर्दू है वो तो सहराई इलाका है, वहाँ पे भी आपको बहुत ही लेवल की स्नो मिल सकती है। स्कर्दू ऐसा इलाका है जहाँ आसपास बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स विंटर्स में बहुत ही यूनिक लैंडस्केप देते हैं।
वाटरफॉल जैसा कि मंटोका और खामोश आपको फ्रोज़न मिलेंगे। इवन शिगर की ब्लाइंड लेक भी आपको फ्रोज़न ही मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने स्कर्दू जाना है तो समर सीज़न में जाएं ताकि आप बेहतरीन इंजॉय कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, और बहुत ही ये लेवल की जगह स्कर्दू। सबसे फेमस जो डेस्टिनेशन है वो है मरी। आप कहेंगे कि स्कर्दू से डायरेक्ट ही मरी आ गया। अब क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं, ज़्यादा आपको टूर के एक्सपेंस की नहीं ज़रूरत, और इस्लामाबाद से कुछ ही ड्राइव पर आप पहुँच जाते हैं बगैर किसी खज्जल खुआरी के। लेकिन यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रूल बहुत ही ज़िम्मेदाराना तरीके से फॉलो किया जाता है। मतलब कि स्नो आ जाए, रश बढ़ जाए तो होटल और फूड के रेट्स अचानक आसमान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मरी की ख़ास बात यह है कि यहाँ शॉपिंग भी की जा सकती है। आसपास चेयर लिफ्ट और फैमिली स्पॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। पास ही नथिया गली है और मुशपुरी टॉप भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन वो वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से वो भी पॉइंट मुझे नहीं लगता कि ओपन होगा। तो आज की वीडियो में इन सब विंटर डेस्टिनेशंस को देखा, और हो सकता है कि आपको अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए बेहतरीन गाइड मिल सकी हो। रमज़ान भी शुरू हो चुका है, कोशिश की जाएगी कि रेगुलर वीडियोस आएँ तो आपके साथ ये सिलसिला बना रहे, हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और आपके साथ अपनी राइड्स शेयर कर सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।